क्या आप भी वही पुरानी क्लास 9th की इंग्लिश बुक्स पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब से स्कूल में वो पुरानी किताबें बिल्कुल नहीं चलेंगी, फॉर्मेट बिल्कुल बदल चुका है। एनसीईआरटी ने बड़े बदलाव करते हुए इंग्लिश की दूसरी बुक को ख़त्म करने का अब सिर्फ एक सिंगल बुक कर दी है। यानी कि टोटली देखें तो ये पूरा एक गेम चेंज हो चुका है। लेकिन इस बदलाव के पीछे आखिर असली मकसद क्या है और ये नई बुक आखिर किस तरीके से है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, चलिए जानते हैं कि अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। एनसीईआरटी ने क्लास 9th की इंग्लिश सिलेबस में बहुत ही एक कहे अलग बदलाव किया है, एक पॉजिटिव बदलाव जिसे बताया जा रहा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब एनसीईआरटी ने पुरानी जो दोनों बुक्स हैं उनको हटाकर अब सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट बुक लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है कावेरी। पहले कि सिलेबस में अगर देखें तो इसमें टोटल 29 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस नए बुक में सिर्फ 16 चैप्टर रखे गए हैं, जिससे पढ़ाई करने का तरीका आपका बदल जाएगा और काफ़ी कम भी हो जाएगा। इस नई बुक कावेरी की अगर हम बात करें तो फोकस भारत की अपनी मिट्टी और संस्कृति पर मेन फोकसिंग पॉइंट है, ताकि बच्चे उन पर फोकस कर सकें। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि आईकेएस के एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जो बच्चों को पता होने चाहिए। ये शामिल की गई हैं सारी चीज़ें ताकि बच्चे इन सभी चीज़ों से एक्नॉलेज रहे और इन सभी चीज़ों की समझ रखे। नई बुक में टोटल देखा जाए तो 16 टेक्स्ट रखे गए हैं, जिसमें से 8 खास तौर पर इंडियन ऑथर्स के लिए हैं। इसमें आपको रविंद्रनाथ टैगोर, सुधा मूर्ति और ऐसे कई अन्य नाम भी शामिल हैं, जो आप उनके बारे में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि इंडियन और साथ ही इंटरनेशनल राइटर्स के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। बच्चों के लिए इंडिया की भाषा भी और बाहर की भाषा दोनों ही अनिवार्य रहे। लेकिन बुक की शुरुआत अगर कहें तो बहुत ही दिलचस्प बनाई गई है। इसका पहला चैप्टर सुधा मूर्ति की मशहूर कहानी है, हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड से होता है, जहां साथ ही इसमें मोटिवेशन की पूरी कहानियां बताई गई हैं। स्पेशल इंटरव्यू बेस्ड चैप्टर का ये पूरा नाम रखा गया है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। और कहीं ये इंडिया की फेमस मेडलिस्ट भी हैं, जो कि दीपा मलिक की लाइफ पर पूरी तरीके से और उनके स्ट्रगल पर आधारित है। इसका मकसद है बच्चों को इंस्पायर करना, उन्हें ये बताना कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एनसीईआरटी की इस नई किताब को लाने के लिए असली जो उद्देश्य है वो पढ़ाई को सरल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। इससे ना सिर्फ सिलेबस का लोड पड़ेगा बच्चों पे अब, और बल्कि बच्चों के लिए कल्चर समझना उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब उन्हें ऐसी कहानियाँ और किस्से पढ़ने को भी ज़रूर मिलेंगे, और साथ ही जो हमारे देश के लिए एक ज़रूरी कदम भी है। आपको कैसा लगा एनसीईआरटी का ये नया बदलाव? क्या अब बच्चों का बोझ कम करने का तरीका क्या आपको सही लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।